अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज़ करेंगे, इसको समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ को देखते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आगे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास पेज नंबर 151 पे मौजूद है। पहला एमसीक्यूज़ है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यानी कि सही है मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। तो मैग्नेटिक पोल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है अनलाइक पोल्स रिपेल। वो कह रहा है अनलाइक पोल जो है वो एक दूसरे से यानी कि अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं यानी कि धक्का देते हैं एक दूसरे को। तो अगर यहाँ पे हम दो पोल्स की बात करें, एक ये है पोल, एक ये है पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अब जब दोनों पोल्स अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नॉर्थ पोल लिख दूँ तो दोनों सेम हो गए, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी कि जो है अनलाइक पोल जो है आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। पहला जो है वो अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ये बात आप याद रखिएगा। सेकेंड है हमारे पास लाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो जिस तरह से ये लाइक पोल्स हैं ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपस में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। वो कह रहा है मैग्नेटिक पोल्स जो हैं चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो कोई भी चीज़ हो वो आपस में जो है वो अफेक्ट नहीं करते, तो ये बात भी गलत हो गई। आगे है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है सिंगल मैग्नेटिक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि खाली आप जो है वो कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मुझे नॉर्थ वाला जो है मैग्नेटिक बार जो है वो दे दो या साउथ वाला, यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरा एक नॉर्थ का बार हो सिर्फ, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा उसके दो पार्ट होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि कभी भी सिंगल चीज़ का बार जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन चारों में से सिर्फ यही एक बार ठीक थी तो हमने इसको पिक कर लिया। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड बार। अब आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है कि वो कह रहा है। वो पूछ रहा है मैग्नेटिक लाइन बार बताओ, लेकिन आउटसाइड तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, थ्योरीज में भी पढ़ी हुई है और न्यूमेरिकल्स में भी, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि इनसाइड बताओ। तो ये हमारे पास एक बार हो गया, बार मैग्नेट, ठीक है। कोई भी हमारे पास बार हमने देखे हैं चॉकलेट बार्स वगैरह, तो ये इस तरह का मैग्नेटिक बार आ गया एक, और इसमें दो जो है वो हमारे पास पोल आ गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी हुई है कि हमेशा आउटर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ होगी, यहाँ से भी रीजन नॉर्थ से साउथ होगी, ठीक है। जितनी भी फील्ड निकलेंगी वो हमेशा इस तरह से होंगी। लेकिन इनसाइड की बात करें तो इनसाइड हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साइड टू साइड, और देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है वो किस तरह से हमें फाइंड हो सकती है, यानी कि उसको बेसिकली कह रहे हैं कि मेजर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ हो सकती है। स्मॉल मास, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, या फिर मैग्नेटिक कंपास। तो हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो हमेशा मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द करंट ऑफ अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट वायर है जो कि प्लेस कर दिया गया है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, इंक्रीज द फोर्स। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई है तो हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अ वायर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, या फिर सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने फील्ड भी बढ़ी हुई है, हमारे पास इंक्रीज है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो फोर्स भी इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। 5 पे चलते हैं। 5 हमारे पास है अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स
डीसी मोटर जो है बेसिकली क्या कन्वर्ट करती है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। बी ऑप्शन है मैकेनिकल को केमिकल में चेंज करती है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करती है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। अब नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 है विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कौन सा डीसी मोटर का पार्ट है जो कि डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन जो भी हो रही होती है उसको रिवर्स यानी कि उल्टा कर देता है, वापस कर देता है थ्रू द कॉइल ऑफ एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास अमेचर, ब्रशेस, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग। दो चीज़ें तो पढ़ाई नहीं गई, अमेचर और स्लिप रिंग्स। हमारे पास कम्यूटेटर और ब्रशेस की ही बात की गई थी। तो कम्यूटेटर जो है हमारे पास यही काम करता है कि अगर हम कम्यूटेटर को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि कम्यूटेटर जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स करने के काम आता है। नंबर 7 देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग्स विद कन्वर्जेशन ऑफ। तो हमने लेंज लॉ पढ़ा था और लेंज लॉ के अंदर हमने तो जो हमारी डायरेक्शन थी इंड्यूस की सर्किट के अंदर वो कौन सा लॉ हमारे पास था जो जिसकी मदद से हम उसको पता कर रहे थे। इंड्यूस का मतलब ये है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है। मैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही थी। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी जो है बेसिकली इसके बारे में बताती है। तो वो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि कोई भी एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी जो है बेसिकली ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF जो है वो सर्किट के अंदर बेसिकली हो रहा होता है। तो हमारे पास नंबर 7 में आ जाएगा एनर्जी, डी ऑप्शन। ठीक है, और ये आपका सबसे ज़्यादा मुश्किल MCQs था कि आपके पास इतनी ज़्यादा हिंट नहीं थी, लेकिन आपने कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की मदद से आपने एक तरह से हिंट लेनी है और इस चीज़ को कंप्लीट करना है। नंबर 8 है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफ़र। स्टेप अप के बारे में जो हमने बताना है, इंक्रीज द इनपुट करंट, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, हैज़ मोर टर्न इन द प्राइमरी, हैज़ लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा। अब स्टेप अप की बात कर रहे हैं, हमारे पास हमें पता है कि स्टेप अप ट्रांसफ़र के अंदर हमारे पास प्राइमरी में लेस होते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं, तभी हमारे पास जो है वो करंट बढ़ता है, वोल्टेज जो है वो बेसिकली बढ़ता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि सी और डी जो है वो बिल्कुल उलट लिखे हुए हैं। अगर प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में ज़्यादा होते तो हम उसको देखते कंसीडर करते, लेकिन हमारे पास दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं। तो 8 में हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इंक्रीज द वोल्टेज। ठीक है, नंबर 9 है हमारे पास द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 10। इट मीन्स हमने बताना है, वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो है वो क्या है, 10 है। तो उसका मतलब एक तरह से बताना है हमने, तो वो क्या होगा। प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है टर्न और सेकेंडरी कॉइल में जो है वो कम है, तो वोल्टेज जो है बेसिकली वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो VS/VP और NS/NP जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये करवाया गया है। बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं उसको। VS = NS/NP। ठीक है, बेसिकली ये था हमारे पास। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हमारे पास ये है VS/VP और ये चीज़ उसने क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, VS = 10 और ये VP जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आएगा ये VS = 10 VP। तो हमारे पास नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, = 10 VP
ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इसी तरह से आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी प्रॉपर टाइम पे मिल सके, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। आप बाकी सब्जेक्ट्स भी मेरी प्लेलिस्ट से जाके अपने कवर कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को देख सकते हैं और MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।